अच्छा जी सर, आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमने जो नए बच्चे जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, भैया हमने ब्रेक इवन का चैप्टर कवर कर लिया है। वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से लेना पड़ेगा। जो हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं पोर्टल पे अवेलेबल है, आपको उससे लेना पड़ेगा। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नया चैप्टर है, और उस नए चैप्टर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंबाइंड चैप्टर, ठीक है जी, जिसमें है लर्निंग कर्व और लेबर। ये दोनों जो है वो एक ही चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। तो मैं पहले पार्ट कवर करूंगा लर्निंग कर्व और उसके बाद लेबर। अच्छा, आमतौर पे हम लेबर को ना लिफ्ट ही नहीं कराते। पास अगर हिस्ट्री देखो ना तो लेबर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कोई थूकता भी नहीं था। वो 4 अटेम्प्ट से आ रहा है और ऐसा सवाल आ रहा है कि जिसको आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा रहा है कि सर वो डिसीजन मेकिंग कंटेंट उसके अंदर शामिल है। ठीक है जी, तो मैं ये लेबर और ओवरहेड पहले कराऊंगा, ये सॉरी लेबर और लर्निंग कर्व ये शुरू में करा दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उससे सवाल उठ के आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर, चूंकि हमारे पास टॉपिक ज़्यादा हैं और सर टाइम हमारे पास ऐसा है कि आप ये कह लेंगे जी। अच्छा देखो सुनो, लास्ट टाइम का पेपर देखने के बाद ना मैं आमतौर पे ब्रेक इवन ख़त्म करा देता था 14-15 क्लासों में। मैंने 22 क्लासेस ली हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि सर मुझे हर टॉपिक पे नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपने मेरा साथ देना है। अगली क्लास से ये क्लास 2 घंटे की हुआ करेगी। हम लेके हम आगे बढ़ते हैं। सर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लर्निंग कर्व। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी दुनिया में अब नहीं पढ़ाया जाता। अब नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि लोगों ने पढ़ा के ये कहा यार ये क्या फजूल चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत सारी जगहों में प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। और हमारे एग्जामिनर ने जब पूरी दुनिया ने बंद कर दिया तो हमने इसको 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट पहले उठा लिया कि इसको कोर्स में डाल देना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ख़त्म कर दिया है। तो इस मखसूस नस्ल की बाकियात रहे, ये टॉपिक कहीं ना कहीं ज़िंदा रहे, तो हमने क्या किया, इसको उठा लिया। अब आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना फजूल सा टॉपिक है। सुने ज़रा गौर से, मुझे एक बात बताएं सर, मैं आपसे कहता हूं जनाब, एक कंपनी ने मिसाल के तौर पर इस तरह का एक मोबाइल बनाया, फर्स्ट टाइम पहला मोबाइल बनाया। गौर सुनना, इस पहले मोबाइल को मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट यूनिट। ठीक है जी, अज्यूम करें कि इस फर्स्ट यूनिट पे टोटल टाइम लगा, कौन सा टाइम, टोटल टाइम लगा सर 250 घंटे। कितने, 250 घंटे। मैं अगर आपसे पूछूं भैया मेरे पास एडिशनल टाइम कितना जी, पहला यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा, ये इसका टोटल टाइम भी है, ये इसका एडिशनल टाइम भी है, ऐसा कितने घंटे, 250 घंटे। ऐसा गौर सुनो, जब इतना कॉम्प्लेक्स मोबाइल एक मजदूर दूसरी दफा बनाएगा तो थोड़ा हाथ साफ हो चुका होगा, इसका नहीं। तो सर मजदूर ने क्या किया, एक और यूनिट बनाया, तो टोटल यूनिट कितने हो गए, 2 हो गए सर, 2। गौर सुनना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, एवरेज की जगह मैं टाइम बीइंग एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या चीज, एवरेज टाइम। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक यूनिट पे लगभग कितने घंटे लगे। एक यूनिट आपने बनाया, कितने घंटे लगे, 250। टोटल टाइम भी यही है, एवरेज टाइम भी यही है। गौर सुनना सर, जब मैंने 2 यूनिट बनाए ना, एक पहले बना चुका था, दूसरा बनाया, तो मैंने देखा कि मेरा एवरेज टाइम 80% हो गया। निकालो सर 80% कितना होता है, 200 आवर्स हो गए 2 यूनिट्स का एवरेज टाइम। मुझे बताएं 2 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है, 400। 2 यूनिट का टोटल टाइम। अब मेरे बहुत टेक्निकल सवालों के जवाब, 2 यूनिट का टोटल टाइम, 1 यूनिट का पहले यूनिट का टाइम 250, 2 यूनिट का टोटल टाइम, 2 यूनिट का एवरेज टाइम। मुझे बताएं सेकंड यूनिट कितने टाइम में बना, 150 घंटे में। ऐसा क्यों, पहला यूनिट 250 में बना, 2 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना, 400, तो दूसरा यूनिट कितने में बना। ये मजदूर इतना तेज कैसे हो गया सर, इसलिए तेज हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क को जब मजदूर दूसरी दफा परफॉर्म करता है तो पहली दफा से कम टाइम लेता है, सीख लेता है। वो क्या कर लेता है, सीख लेता है, लर्निंग कर लेता है। ऐसा तो सर लर्निंग कर्व की थ्योरी ये कहती है
कि अगर आउटपुट को डबल किया जाए, क्या किया जाए, आउटपुट को डबल किया जाए, अगर आउटपुट को डबल किया जाए तो हमारा एवरेज टाइम, मैंने टोटल टाइम की बात नहीं की, हमारा एवरेज टाइम एक कांस्टेंट रेट से नीचे आना शुरू होता है, एक कांस्टेंट रेट से। लर्निंग कर्व की थ्योरी कहती है कि अगर आप आउटपुट को क्या करते जाएं, डबल करते जाएं, क्या करते जाएं, क्या मैंने कहा बढ़ाते जाएं, नहीं, मैंने क्या कहा, डबल करते जाएं, तो आपका एवरेज टाइम एक कांस्टेंट रेट से। अब मुझे एक बात बताओ, ये थ्योरी है या ये ऑब्जर्वेशन है? ये थ्योरी का मतलब हर दफा ऐसी होगा, या ये किसी एक जगह पे किसी बंदे ने देखा तो कहा यार मेरी कंपनी में तो ये हो रहा है जी? सर याद रखिएगा, लर्निंग कर्व हर जगह अप्लाई नहीं होता, यानी सर ये मखसूस इंडस्ट्रीज में ऑब्जर्व किया जाता है। ये थ्योरी बनी है 1946 में। लर्निंग कर्व थ्योरी कब बनी है? 1946 में। 1946 में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, या 1945-46 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो अमेरिकन एक असला बनाने वाली कंपनी थी जो सर शिप्स बनाती थी। उसने देखा, उन्होंने पहला शिप बनाया जी, उसमें 500 घंटे लगे, एक शिप बन गई। उन्होंने आउटपुट को डबल किया, डबल का मतलब जितने बन चुके हैं उतने और बना दिए। कितने बन चुके थे? एक, उन्होंने एक और बना दिया तो डबल हो गया आउटपुट। उन्होंने देखा जी हमारा टाइम एक कांस्टेंट रेट से एवरेज टाइम क्या हुआ, नीचे आ गया। अब बता, 2 बन चुके हैं, डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और बनाने पड़ेंगे। उन्होंने देखा यार हमारा टाइम, एवरेज टाइम एक कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। उन्होंने कहा यार ये तो एक बड़ा जबरदस्त फिनोमेना है। उन्होंने कहा हम इस फिनोमेना को नाम क्या दे रहे हैं, लर्निंग कर्व। उस वक्त उनका लर्निंग कर्व था 80%। 80% का मतलब एवरेज टाइम विल रिड्यूस अप टू 80% या टू 80% व्हेन आउटपुट गेट्स डबल्ड, ऐसा। उन्होंने कहा यार ये एक थ्योरी है। अच्छा, ये थ्योरी उन्होंने किसी दूसरी इंडस्ट्री पे अप्लाई की तो वहां लर्निंग रेट लिखना 90%। उन्होंने ये थ्योरी किसी और इंडस्ट्री पे अप्लाई की तो वहां लर्निंग रेट लिखना 95%। लेकिन उन्होंने कहा यार ये 90, 80 ये हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी निकली जिसमें लर्निंग अप्लाई। अब एक तौलिया समेटने वाला बंदा है, तौलिया बन जाता है, वो समेट के डब्बे में डाल देता है। एक तौलिया समेटने में उसको 10 सेकंड लगते हैं। लर्निंग कर्व के बाद क्या वो तौलिया कोई 3 सेकंड में लपेट लेगा? नहीं। ऐसा होगा कि सर लर्निंग हो गई तो बस वो तौलिया बस हाथ के इशारे से हवा में ही लपेट के फेंक देता है? नहीं। कुछ जगहों पे जहां कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहां लर्निंग कर्व की थ्योरी अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई। अब बताओ लर्निंग कर्व की थ्योरी है क्या? एवरेज टाइम, टोटल नहीं, एवरेज टाइम विल रिड्यूस बाय अ कांस्टेंट रेट इफ आउटपुट इज डबल। अब बताओ कितने आउटपुट हो चुके हैं? 2। डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और बनाने पड़ेंगे, तो टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे? अब बताओ एवरेज टाइम 80% रह जाएगा, कितना? 160। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 160 नशइयों इंटू 4 कितना? अब बताओ कितने यूनिट बन चुके? 4। आउटपुट को डबल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? 4 और यूनिट बनाने पड़ेंगे, 8। अब बताएं जी एवरेज टाइम कितना होगा? 80% कितना जी? 128। बताएं टोटल टाइम कितना आ जाएगा? कितना? 1024। ऐसा है। मैंने क्या आपको थ्योरी की बेसिक बता दी? थ्योरी की बेसिक्स क्या है? यू डबल द आउटपुट, एवरेज टाइम विल स्टार्ट फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ऐसा। तो सर हम इसको लिख लेते हैं। वन यूनिट ऐसा है मेरे बच्चों। जहां से आपने ये लर्निंग कर्व का चैप्टर शुरू किया ना, इस पेज के ऊपर लिखो 4 दफा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि लेबर के चैप्टर में वो 4 दफा अदर देन लर्निंग कर्व सारी चीजें पूछ चुका है। इस दफा इसका नंबर है, ये मेरा हंच है।
सर अंश का क्या मतलब होता है? लग रहा है ऐसे। क्या ब्रेक इवन का इस कॉन्सेप्ट से कोई लिंक है? नहीं, कोई लिंक नहीं है। FAR1 का रेशियो इतना कम क्यों है? लंबी डिस्कशन हो चुकी है उसके ऊपर। नहीं भाई, हाँ जी आप सही है, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। अब आपने मुझे एक टेबल कंप्लीट करके देना है। अज्यूम करो हमने पहला यूनिट बनाया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। पहला यूनिट हमने बनाया मिसाल के तौर पर एक रेडियो सेट, ठीक है जी। क्या बनाया हमने? रेडियो सेट। सर उस पर हमारा टोटल टाइम लगा से मिसाल के तौर पर 400 घंटे। कितने? 400 घंटे। नहीं लिखो, अल्लाह के वास्ते ऑब्जर्व करो उसको। सिर्फ मुझे बताएं मेरा एवरेज टाइम कितना है? एवरेज टाइम का मतलब होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कितना जी? 400। मेरा सवाल है मार्जिनल टाइम क्या होता है? एडिशनल टाइम। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास पहले यूनिट बनाने का एडिशनल टाइम भी कितना है? बोर्ड पे देखना, ये टेबल समझ लिया, 25% कॉन्सेप्ट खत्म। अब बताएं जी, लर्निंग कर्व थ्योरी कहती है आउटपुट को डबल करो। डबल किस चीज को? जितने बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? एक। डबल करने के लिए एक और बनाना पड़ेगा, तो टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 2। अज्यूम करो इस कंपनी में लर्निंग रेट है 90%। कितना? इसका मतलब है हमारा एवरेज टाइम सर 90% रह जाएगा अगर आउटपुट को डबल करोगे। कितना? 360। बोर्ड पे देखते रहना। अब बताओ जी हमारा एवरेज टाइम टोटल नहीं, मार्जिनल नहीं, टोटल नहीं, मार्जिनल नहीं। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, ठीक है जी। ना इसकी बात कर रहा हूं ना इसकी बात कर रहा हूं। लर्निंग कर्व किस पे अप्लाई होता है? एवरेज टाइम पे। अब बताओ सर मेरे टोटल टाइम कितना हो गया? 720। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट बना था, घंटे कितने लगे थे टोटल? 2 यूनिट बनाने पे टोटल टाइम कितना लगा? बताओ। दूसरा यूनिट बनाने में 320 घंटे लगे मार्जिनल। ऐसा। अब तुम्हारे सामने एक छोटा सा टेबल बना हुआ है। पहला यूनिट कितने घंटों में बना? 2 यूनिट मिला के कितने घंटों में बने? 720। तो इसका मतलब है दूसरा यूनिट कितने घंटों में बना? और 2 यूनिट का अगर एवरेज टाइम पूछूं, 2 यूनिट का एवरेज टाइम पूछूं तो सर 360। ऐसा। अब सुनो कितने यूनिट हो चुके हैं? 2। डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 2 और बनाने पड़ेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। अब बताओ लर्निंग किस पे अप्लाई होगी? एवरेज टाइम पे। करो जरा इसको 90%। 300। अब बता रहा हूं सर 4 यूनिट बनाने पे एवरेज टाइम 324 लगेगा। टोटल टाइम कितना बेटा? 1296। अब सुनो 2 यूनिट बनाए थे, टोटल टाइम कितना था? 720। 2 यूनिट बनाने का टोटल टाइम कितना था? 4 बनाने का टोटल टाइम कितना है? बताओ एडिशनल टाइम कितना लगा? 576। ये 576 किन 2 यूनिट्स बनाने का टाइम है? तीसरा और चौथा दोनों यूनिट मिला के कितने घंटों में बने? 576। पहला यूनिट कितने में बना था? दूसरा कितने में बना? 320। और तीसरा और चौथा मिला के अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो तीसरे और चौथे यूनिट का टाइम निकल आएगा, एवरेज टाइम। ऐसा मैं नहीं करा, मैं डिवाइड नहीं करा, मैं ऐसे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहला यूनिट कितने घंटों में? 400। दूसरा इटसेल्फ सेकंड स्पेसिफिक यूनिट कितने घंटों में बना? 320। और थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा अब बताओ सर मेरे पास इसके बाद आउटपुट डबल करने के लिए 8। सर एवरेज टाइम 90%। निकालो, मल्टीप्लाई करो 8 से। 233 कर लेते हैं। ऐसा 4 यूनिट का टोटल टाइम पिछले 4 यूनिट्स 1296। और
अगले 4 यूनिट्स का टोटल टाइम वो कैसे निकालूं? सर इसमें से ये माइनस कर दें, कितना 1। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं मजदूरों ने पूरी जान लगा के पहला यूनिट कितने घंटों में कंप्लीट किया? 400 में। सेकंड स्पेसिफिक यूनिट, तीसरा और चौथा मिला के, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां मिला के, ये टेबल समझ आ गया? अब बताओ लर्निंग अप्लाई किस पे करोगे? एवरेज टाइम पे। फिर उससे निकालोगे टोटल टाइम, और फिर टोटल टाइम के डिफरेंस से क्या निकालोगे? मार्जिनल टाइम। ऐसा है, ये पहले कॉपी करो सर, शाबाश। जिसका 44 मार्क्स पे रुका है उसकी तैयारी के हवाले से कुछ बता। मेरी देखो, आप हर एक स्पेसिफिक बंदे का हिसाब किताब अलग होता है, लेकिन जो मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है ना ओवर द पीरियड, वो ये कहती है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 40 प्लस है ना, तो जनरली वो आखिर के महीने की गलतियों की वजह से, पेपर में गलती की वजह से, टेंशन की वजह से, कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से, प्रैक्टिस कम होने की वजह से फेल हो सकता है। ये उसके जनरल रीजन होते हैं। लेकिन जिसके मार्क्स आ रहे हैं 30 वाली लाइन में, तो इन सब बीमारियों के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स भी वीक हैं। और जिसके आ रहे हैं 20 वाली लाइन में, इस बगैरत ने लेक्चर भी नहीं लिए। ठीक है जी, तो ये मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन होती है। तो अगर किसी के 44 आ रहे हैं तो इन चीज़ों पे काबू पा लें। ठीक है जी। सर अगर मेरे 15 हैं तो क्या करूं? आगे बढ़ो दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का 48 मार्क्स पे पेपर रुकता है, अगली अटेम्प्ट में उसको कितने मार्क्स लेने हैं? 50 लेने ना। इसका मतलब है मेहनत शुरू से करनी है। अगली अटेम्प्ट में आपको 2 नंबर नहीं लेने। लोगों को ये लगता है कि मेरे 48 आ गए तो मैं अगली अटेम्प्ट में ऐसे मुंह उठा के भी चला जाऊंगा, तो फिर उस अटेम्प्ट में आते हैं 12, 15। भैया जब आप फेल हो जाओ, आप तैयारी ऐसे करो जैसे मैं पहली दफ़ा ये पेपर देने जा रहा हूं दोबारा। ठीक है जी। तो आप एक तो सुकून से तैयारी भी कर लोगे और ज़्यादा बेहतर अप्रोच से कर लोगे। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे होते हैं बस मैं इसी महीने कॉस्टिंग ख़त्म कर दूंगा। इतना जज्बाती नहीं हो भाई, ठीक है ना, रियलिस्टिक रहो यार। मैं यकीन करो अपने पुराना एक रजिस्टर निकला, उसमें अपनी प्लानिंग देख रहा था, क्या मेरी फजूल प्लानिंग होती थी सीए फाइनल के लिए। अभी भी शुरू किया, अगले 1 महीने में अकाउंटिंग खत्म, उसके अगले महीने में बीएफडी खत्म, उसके अगले महीने में ये खत्म, और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। तो प्लान्स बनाओ रियलिस्टिक। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ो। वेरी गुड सर। आगे एक पॉइंट पे आगे रुक भी जाएगा, मैं बता रहा हूं आगे। अब और सुनना दोस्त, अब मैं आपको दे रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन, गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने मैं एक सवाल रखूंगा, और ये थ्योरी समझ ली ना, बस ये थ्योरी समझ के नाम इसको अप्लाई करना है हमने। ठीक है, थ्योरी क्या है? अनुसो बोलो। अगर आउटपुट को आप डबल करें तो टोटल टाइम नहीं, मार्जिनल टाइम बिल्कुल भी नहीं, एवरेज टाइम एक कांस्टेंट रेट से नीचे आता है। पक्का? आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो जी। मेरा प्यारा बच्चा, सर के बाद शक्ल नजर नहीं आ रही है, क्या चीज? इस थ्योरी की जो लिमिटेशन है ना वो ये कि डबल करे। अगर 3 गुना करे तो वो लर्निंग कर्व की थ्योरी नहीं होगी। अगर एक बंदा कल एक और थ्योरी बना देना, मैंने देखा कि 3 गुना करने से ये मामला होता है, तो वो एक और थ्योरी बन जाएगी। मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाते क्या कहा, ये थ्योरी ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि एक बंदे ने देखा आउटपुट डबल करके ये मामला हो रहा है, उसने एक चीज़ लिख दी। ठीक है जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह ही सारी चीज़ें हों। मैं आपको इसलिए बोल रहा ना, दुनिया ने थ्योरी पढ़ने के बाद क्या कर दी, फारिग कर दी। उससे कह रहे तो बड़ी बकवास थ्योरी है, ये तो हर इंडस्ट्री का अलग हिसाब है, हर चीज़ का अलग हिसाब है। ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग कांस्टेंट रेट से हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, आउटपुट को डबल करो तो एवरेज टाइम में कांस्टेंट रेट से नीचे आ रहा है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकली में भी इससे डिफरेंट हो। तो उन्होंने कहा यार थ्योरी ऐसी है कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ऑब्जर्व हुई, उसने क्या कर दिया, पब्लिक को बता दिया। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी जो है वो
हम बना दें जी ARTT में 12 बजे से लेके 1 बजे तक लोगों को नींद आती है। सीधी बात है, ये क्या पूरी दुनिया में अप्लाई होगी? अब एक बच्चा करे नहीं हमारे यहाँ से 3 से 4 आती है लोगों को नींद। सीधी बात है, आपकी अलग थ्योरी हो गई, ये थ्योरी नहीं है कोई, ये क्या है? प्योर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, ऐसा जी। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर हमने एक ज़बरदस्त किस्म की वॉशिंग मशीन तैयार की, ठीक है जी, और उसका नाम रखा मर्दाना वॉशिंग मशीन। यानी ये कौन ऑपरेट कर सकता है? मर्द हजरात। पहले मशीन के ऊपर जब पहला यूनिट बना, डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगा? लर्निंग से डायरेक्ट मटेरियल कम हो जाता है? जहां एक केक 10 अंडों से बन रहा है, लर्निंग करते करते इंशाल्लाह एक ऐसा टाइम आएगा हम 2 अंडों से केक बना लेंगे 10 की जगह। नहीं सर, आम तौर पे मटेरियल की कॉस्ट लर्निंग की वजह से कम नहीं होती। हाँ जी, लेबर 6,000 रुपये का लेबर लगा, 1 घंटे का रेट कितना है? तो अगर इसको मैं 15 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब है पहला यूनिट बनाने पे 400 घंटे लगे। ऐसा वेरिएबल ओवरहेड और लेबर आमतौर पे कनेक्टेड होते हैं। ऐसा क्या? सीधी सी बात है, जितने घंटे मजदूर काम करता है जनरली उतने घंटे मशीन चलती है, या दूसरे अल्फाज में जितने घंटे मशीन चलती है उतने ही घंटे मजदूर काम करता है। तो मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पर 9 रुपए से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, यहाँ भी क्या आएगा? तो बताओ, पहला यूनिट 800 घंटों में बना है 400 में, तो इधर तो 800 घंटे आ रहे हैं। ऐसा तो कोई नशा ही नहीं है ना कि इसको 800 घंटे कंसिडर करता हो। एक मजदूर एक मशीन पे बैठा, दोनों 1 घंटा चले तो 2 घंटे हो गए या 1 घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया ना मनुष्यों। मैं एक पंखे के नीचे बैठा हूं, 1 घंटा मैंने काम किया, तो मैं भी 1 घंटा काम कर रहा हूं और पंखा भी 1 घंटा काम कर रहा है, तो 2 हो गए। अगर कोई यस सर कह रहे हैं तो उसी पंखे से बेटा फांसी लगा दो खुद को। ऐसा तो बताएं कितने घंटों में एक यूनिट बना? 400 घंटों में। अच्छा, फिर हमने क्या किया? पूरी कॉस्ट निकाली एक यूनिट की, 19,600। गौर से देखना बोर्ड पे भाईजान, फोन नहीं, एक तो फोन रख दो, बाहर चले जाओगे, फोन अटेंड करना बाहर चले जाया करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। अब बताएं जी, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? मार्कअप। कितना % मार्कअप? और सेलिंग प्राइस निकाल ली कितने की? 25,480 रुपए की। अब गौर सुनना, अब मिसाल के तौर पे ये हमारा भाई, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? अली जो है वो ये वॉशिंग मशीन खरीदने आया हुआ था। अली ने कहा यार बेगम बहुत जो है वो मारती है, कपड़े धोने को दे देती है, तो ये अच्छी वॉशिंग मशीन लग रही है, मैं लेके जा रहा हूँ। अली ये वॉशिंग मशीन कितने में लेके गया? 25,480 रुपये में अली ये वॉशिंग मशीन ले गया। ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, हमारा लर्निंग रेट है 90%। हमारा लर्निंग रेट कितना है? अली जब ये मशीन घर लेके गया उसको बड़ा मजा आया, उसने कहा वाह भाई बड़ा बेहतरीन तरीका है काम करने का, ना मुशक्कत होती है, वो मशीन में कपड़े डालो धुल जाएंगे, निकालो दूसरे वाले पोर्शन में डालो सूख भी जाएंगे, बेहतरीन काम है। तो अली ने अपने एक और दोस्त को पिक किया, क्या नाम है तुम्हारा? वासे। अली और वासे पहुंचे सर कहां पर? हमारे पास आए, ARM वॉशिंग मशीन। ठीक है जी। अब मैंने ये इसलिए बनाई है कि मैं 2 घरों के कपड़े धोता रहा हूं। ठीक है जी। तो अब ये मेरे पास आया, मैंने कहा भाई ये इजाज़त है हमारी। अली ने जो है ना वो कितने में खरीदा हमसे? 25,480 में। वासे कह रहे हैं कि सर मुझे कुछ डिस्काउंट दे दें। मैंने कहा बिल्कुल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कि हमारी कंपनी में लर्निंग रेट अप्लाई होता है कितने का? कितने यूनिट बन चुके हैं? 1। कितने यूनिट बन चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, यूनिट 1 बन चुका है। बताएं मेरे प्यारे बच्चों, इस पे टोटल टाइम कितना लगा है? एवरेज टाइम, एवरेज भी 400, टोटल भी 400, मार्जिनल भी। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, दूसरा यूनिट बनवाने के लिए आया है सर ये बंदा, तो बताओ आउटपुट डबल हो गया। एवरेज टाइम कितना हो जाएगा? 360। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 720। सेकेंड यूनिट का टाइम 320। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, सेकेंड यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। बताओ सेकेंड यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं जाऊं तो मैं कहूंगा जी 1 यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? कितना लगता है सर? ऊपर जाके देखें
सर एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल लगता है 10,000, सेकंड यूनिट पे भी 10,000 ही लगा होगा, क्या लर्निंग की वजह से मटेरियल कम हो जाता है? नहीं सर। अब बताए लेबर का आर्ली रेट है 15 रुपए, 1 घंटे का लेबर कितना लगता है जी? बताओ सर। हमारे पास लेबर 15 रुपए इंटू 320 घंटे, 15 रुपए इंटू 320 घंटे। मुझे बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का हिसाब किताब बन रहा है ये? 4,000। अच्छा देखिए, पहले यूनिट की मजदूरी कितनी दी थी? 6,000। दूसरे यूनिट की कितनी आ गई? 4,800। कम होगी, क्यों? लर्निंग हुई। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने जी? 9 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए पर आवर इंटू 320 क्या आ रहा है? 2880। बस टोटल करो, टोटल कॉस्ट देखिए कितनी है? 17,000। अब बताएं सर हमारा आमतौर पे प्रॉफिट कितना लगाते हैं हम? 30%। कितना जी? लगाओ जरा इस पे 30% का मार्कअप। मार्कअप 30%। 30% 17,000 कितना? 5,304। अब बताएं जी मेरे पास इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ रहा है? 22,984। ये क्या आ गई? सेलिंग प्राइस। तो ये मुझे बताओ पहले वाले से कम है? पहले वाली कितनी थी? 25,480। दूसरे वाली कम है कितनी? ये कम क्यों हो गई? सर लर्निंग की वजह से लेबर कॉस्ट कम हुई, वेरिएबल ओवरहेड कम हुई, एज अ रिजल्ट टोटल कॉस्ट कम हुई, एज अ रिजल्ट सेलिंग प्राइस कम हो गई। मार्कअप कम हुआ, सेलिंग प्राइस कम हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, मजीद यूनिट प्रोड्यूस होंगे, क्या मजीद यूनिट्स की सेलिंग प्राइस इससे भी कम होगी? ऐसा क्यों? कितने यूनिट बन चुके हैं? 2 यूनिट बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और बनाने पड़ेंगे। डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब वासे के साथ साथ असील आया जी। उसने कहा जी मुझे भी वॉशिंग मशीन चाहिए। मैंने कहा नहीं है। उसने कहा क्यों? इन दोनों को दे दी। मैंने कहा दादा आउटपुट को डबल करना है, एक और बंदे को ढूंढ के ला। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मुनीब। तो अब असीब उठा के मुनीब को भी ले आया। अब बताओ कितने लोग आ गए? तो इसका मतलब है स्टेबल में लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? आउटपुट को क्या करना पड़ रहा है? आउटपुट को क्या करना पड़ रहा है? डबल करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये टेबल अप्लाई। अब थोड़ा सा आगे जाके हम इस लिमिटेशन को तोड़ना सीखेंगे। अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि जी इस टेबल की लिमिटेशन क्या है? यू हैव टू डबल द आउटपुट, ऐसा। अब मेरा सवाल है, थर्ड और फोर्थ मशीन की सेलिंग प्राइस क्या होगी? बताओ। ये पहले कॉपी करो और फिर मुझे थर्ड और फोर्थ मशीन की सेलिंग प्राइस बताओ। अच्छा, क्या प्रॉफिट कम हो गया? नहीं सर, हम कॉस्ट पे मार्कअप के हिसाब से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हमारी नेचर है कि हम 1 रुपए का खर्चा करते हैं ना, 30 पैसे उस पर कमाते हैं। अमाउंट में पर यूनिट कम हो गया, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना। हर अगले यूनिट पे प्रॉफिट ही मिल रहा है ना। रूपी टर्म में सेम रख ले मर्जी उसकी। इसको पहले कॉपी कर लो तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल लेनी है भाई ये क्लास। भाई मैं तक ये देखो हमारे प्रीमियम लेक्चर्स भी हैं, लेकिन मैं इस दफ़ा इंकरेज करूंगा कि आप लाइव क्लास के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो लेना, अगर कोई रिकॉर्डेड ले रहे घर में। ठीक है जी। उसका रीज़न ये है कि वो लास्ट टाइम उसके हिसाब से बने थे कि हमने एक टॉपिक को इस एक्सटेंड पे पढ़ाना है कि कैफ 3 में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हुई? चेंज हो गई। तो अब थोड़ा सा जो है वो मामला ये है कि आपने ये करंट वाले ही लेक्चर लेने सर। शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। छरे भाई मैं कराऊं या कर रहे हो? अब एक बात बताएं, आउटपुट को डबल करने के लिए क्या करना है हमने? तीसरा और चौथा यूनिट बनाना है, तो हम 4 कर देते हैं इसको, ऐसा। अब बताओ 4 अगर हम इसको कर दें
मेरे प्यारे भाई, तो मेरे पास कितने आवर्स आएंगे एवरेज? 90 और 90 कितना? 324। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, टोटल टाइम निकालो इससे। 1296। तीसरे और चौथे यूनिट का मिला के टाइम 570। ऐसा है, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। ये 576 एक यूनिट की का टाइम है, 2 यूनिट्स का, 2 यूनिट्स का। तो एक काम करें, इसको डिवाइड कर दें किससे? एक मशीन के आवर्स आ जाएंगे कितने? 280, 288। ऐसा। अब बोर्ड पे देखो, मुझे बताएं डायरेक्ट मटेरियल हर यूनिट पे कितना लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल हर यूनिट पे कितना लगेगा? 10,000। लेबर आर्ली रेट है 15, 15 इंटू 288 कितना? 4320। वेरिएबल ओवरहेड्स 9 रुपए का घंटा, 288 बोलो 2592। सर टोटल कॉस्ट 16,922। पक्का? मार्कअप 12। मार्कअप कितना? 30%, 30% 5074। क्या आ रहा है? 21,996। इसको 96 नहीं बोलते यार, 86 बोलते हैं। तुमने मेरी भी उर्दू खराब कर दी है। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये पुराने वाली मशीन से कम प्राइस पे अवेलेबल है, ऐसा क्यों? लर्निंग हुई है। ये 15,000 किसका आ रहा था? क्या मतलब? तुमने आर्ट्स को डबल कर दिया, मटेरियल डबल नहीं किया, ऐसा ना? हाँ, तो फिर सही हो जाता। ऐसा कितने लोग यहां तक पहुंच गए थे? तो बाकी लोग रास्ते में थे या रास्ते का पता ही नहीं था? रास्ते में थे ना। चलो अब एक काम ये करो, इसी का तीसरा पार्ट है क्या जी? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं मशीन का भी हिसाब किताब बता दें। अच्छा जी, 576 को 4 से डिवाइड क्यों नहीं किया भाई? 576 निकला कैसे, पहले ये बताओ। 720 और 1296 का डिफरेंस, ये कितने यूनिट की कॉस्ट है? ये कितने यूनिट्स का टाइम है? 2 का ना, तीसरे और चौथे का। तो उसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे ना, 2 से करेंगे। मार्जिनल टाइम आता है 2 टोटल टाइम को का डिफरेंस लेंगे। हाँ जी, 21,900। अच्छा, 21,000 ओनली 81। याद रखना, हर अगले यूनिट की प्राइस कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सही। बढ़े हम आगे, बोर्ड पर देखना दोस्त, प्यारे भाई बताएं जी। अब हम क्या करें? टेबल में कुछ और तब्दीलियां करें। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं 4 और यूनिट ऐड कर लूं तो 8 पे अब एवरेज क्या होगा? 290, 1.6। ये 2333 कर लेते। बताएं सर मेरे पास मार्जिनल आवर्स 10, और मुझे बताओ ये 1037 घंटे चौथा, सॉरी 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां यूनिट के, तो उसको डिवाइड कर दूं किससे? 4 से। क्या आ रहा है? 259। बस 260 ज्यादा हो जाएगा, इसको 259.25 कर लें। अब बताएं जी, हर यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल फिर। अच्छा, ये भी हो सकता है एग्जाम में कि वो आपसे कहे जब आप ज्यादा मटेरियल खरीद रहे हैं तो चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें यूनिट के लिए मटेरियल पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन उसका रीजन लर्निंग कर्व नहीं है, उसका रीजन है बल्क परचेजेस। ऐसा हो सकता है कि आपको वो कहेगा जी आपने माशाल्लाह 4 यूनिट का पहले मटेरियल लिया है
और इन 4 का और लेने आ रहे हो तो हम आपको क्या दे देते हैं, 4-5% का डिस्काउंट, ऐसा। आप बताइए डायरेक्ट लेबर 15 × 259.25 कितना, 3888 मट्टी पाओ पॉइंट को 9 रुपए इंटू क्या आ रहा है जी, 2332 टोटल 16,000। ये क्या है जी मेरे पास टोटल कॉस्ट। मेरे बच्चों इसमें मैं मार्कअप ऐड करूं 4867 21,089। अब मुझे एक बात बताएं सर, क्या आपने बेसिक थीम पिक कर ली इस पूरे टॉपिक की, लेकिन इसमें एक बड़ी इरिटेटिंग चीज है, वो क्या है, आउटपुट को डबल करना। अब मुझे एक बात बताओ सर, कितने यूनिट बन चुके हैं, 8। अब 2 और लोग आते हैं, उसे कहा हमें 9वें और 10वां यूनिट चाहिए, हम क्या कहेंगे, नहीं यार टेबल ही नहीं चल रहा हमारा। आप बताओ जी, 2 और आ गए, नहीं 2 और आ गए, नहीं, अब और 2 आएंगे तो सबर करे बन रहे हैं, हम ये कहेंगे कि सबर करे बन रहे हैं। तो सर इसका मतलब है इस टेबल में क्या है, लिमिटेशन, टेबल में क्या है, लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशन दूर करते हैं, क्या करते हैं, अब हम करेंगे ये ऐसा एक सेटअप बना देंगे जिसमें 1 यूनिट वाला भी आएगा तो उसको भी इंटरटेन किया जा सकेगा, ऐसा। अब बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, सारी चीज़ें छोड़ दो और बोर्ड पे देख लो। एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, यूनिट्स, टोटल टाइम और एवरेज टाइम। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, आपने पहला यूनिट बनाया 200 घंटे लगे, कितने, एवरेज टाइम भी 200 घंटे। आपने डबल कर दिया आउटपुट को, एवरेज टाइम 80%, 160 टोटल, सही कह रहा है लड़का। फिर डबल दिया आउटपुट, एवरेज टाइम मजीद नीचे, पक्का, जितने कॉन्फिडेंस से तूने कहा था ना जी, 512, फिर डबल 4 टोटल 819 एक और कर लो 16, 81.92 टोटल। 16 को 81.92 से मल्टीप्लाई करना है, 13। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पर टोपी वाले भाई बोर्ड पर सारी चीजें छोड़ दो, यहां पर देखो या अपने करीब जो बोर्ड आ रहा है वो देखो। यार एक बात बताओ, 16 यूनिट बेच चुके हैं, अब 17वां यूनिट आ रहा है। हमने कहा यार 16 जमा करके आओ, तो ये तो बड़ा अजाब बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, गौर सुनना, हम एक फंक्शन की हेल्प ले लेते हैं। फंक्शन क्या है जी, फंक्शन है y इक्वल्स टू ax रेज़ द पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। बच्चा देख रहे ये है क्या भाई, हैं, चलो y क्या है जी, y हमारे पास हमेशा हुआ करेगा एवरेज टाइम, क्या है जी, ये y, ये y, ठीक है जी। x क्या है जी, x हमारे पास है नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसा नंबर ऑफ यूनिट्स ये हमारे पास x है, ठीक है जी। a क्या है, a पहले यूनिट का टाइम, a क्या है जी, पहले यूनिट का टाइम, ऐसे यहां से ले आए इसको, फर्स्ट यूनिट टाइम। सर ये log 0.8 क्या है जी, 80% लर्निंग रेट। अब बच्चा कह रहा है वो तो सब समझ आ गया, ये 2 लोग नीचे क्यों हैं,
ये log 2 नीचे क्यों है? ये क्या है सर? डबल करने की कंडीशन। अब एक काम करते हैं, अब हम इस बंदूक के अंदर ऊपर वाले टेबल को फिट करने की कोशिश करते हैं। ए क्या है? ए क्या है जी? पहले यूनिट का टाइम। पहले यूनिट का टाइम कितना है जी? 200। एक काम करते हैं, 4 यूनिट का टाइम निकालते हैं। कितने का? 4 यूनिट का क्या निकालते हैं? एवरेज टाइम, ये निकालते हैं। तो सर हम ए रख लेते हैं 200। एक्स कितना है जी? एक्स 4। सर रेज टू पावर लॉग 80% लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। अब बताइए क्या आ रहा है? y कितना है जी? 120। तो y क्या है जी? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम आप निकाल सकते हो इस फंक्शन से। अब एक बच्चे को टेंशन हो रही है, ये log 80% डिवाइडेड बाय log 2 ये ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? ये कैलकुलेटर यूज करना तो आता है ना भाई, कर लोगे ना? अब बताएं सर, अगर मैं इसी तरह y निकालूं किसका? से 16 यूनिट्स का, कैसे निकलेगा? तो मैं कहूँगा जी y मेरे पास बराबर है 200 मल्टीप्लाई बाय 16 log 0.8 या 80% डिवाइडेड बाय log 2 कितना? 81 पॉइंट। क्या टेबल में भी यही आ रहा है? 81.92 टेबल में भी यही आ रहा है, यही है। 17 का निकल सकता है? 17 का हाँ निकल सकता है। y इक्वल्स टू 200, 16 की जगह 17 यूनिट, 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 क्या आ रहा है देखो? y 80.33। अब देखें ये एवरेज टाइम निकल आया कितने यूनिट्स का? 17 का। 18 का निकल सकता है, 20 का निकल सकता है, अब किसी का भी निकल सकता है। क्यों? अब हमने टेबल को कन्वर्ट कर लिया किसमें? फंक्शन में। तो इस तरह क्या ये फंक्शन मुझे याद करना है, ये इतनी दफा करोगे कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे अभी। ठीक है जी। सर फंक्शन और टेबल में बेहतर क्या है? बट टेबल बनाना ही नहीं है, ये टेबल समझाने के खातिर बनाया था। फंक्शन लिखता ना तो समझ ही नहीं आता तुम लोगों को। पहले टेबल बना के समझा दिया कि इस थ्योरी में है क्या, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, अब आपको फंक्शन पे ले आया हूं। सर अब कॉपी कर लें इसको, शाबाश। किसी को कैलकुलेशन में मसला है तो मुझसे पूछ लेना कि ऊपर कैसे लेके जाते हैं इसको। आप पहले ही अलग से सॉल्व कर लें। log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 पहले ये सॉल्व कर लो, ये जवाब आ जाएगा -0.15 या 0.32। क्या आ रहा है? सर नीचे 2 लोग ही आएंगे हमेशा। हाँ log 2 ही आएगा। क्यों? डबल करने की कंडीशन 0.3219 ना। अब बस ये दिमाग में रख लो। अब एक काम करो जरा, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 रेस टू द पावर ये लिख दो। टेबल में टोटल वाला कॉलम समझा दें। एवरेज को यूनिट से मल्टीप्लाई किया हमने। सर जो डबल वाली कंडीशन है सेम आएगी। हाँ ये हमारी लिमिटेशन है कि सेम आएगी, इसमें अब सेम नहीं आएगी। अच्छा ऊपर वाली टेबल में एक और लिमिटेशन थी। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें यूनिट का सेलिंग प्राइस आपने क्या किया? सेम। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें यूनिट की प्राइस क्या? लेकिन इस फंक्शन से आप क्या कर सकते हो? 5वें का एवरेज टाइम अलग निकाल सकते हो, 6ठे का अलग निकाल सकते हो, 7वें का अलग निकाल सकते हो और 8वें का अलग निकाल सकते हो। हर एक की स्पेसिफिक प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा चले आए जरा सर मैं कुछ सवाल दूं आपको, शाबाश कर लें सर इसको अलग से। प्यारे भाई बोर्ड पे देखना, सुनो दोस्त। अब एक काम करते हैं, एक सवाल मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ और फिर उसके बाद मैं आपको लाइन से क्वेश्चंस देने लगा हूं सर। अच्छा जी, ये सवाल करने से पहले अपने पास एक छोटी सी लाइन लिखोगे और लाइन ऐसे लिखोगे, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज अ
कंटिन्यूअस मुझे एक बात बताओ, हमारे मजदूर ने जनवरी में 100 यूनिट बनाए, कितने? 100 यूनिट बनाए, महीना खत्म। जब फरवरी शुरू हुई तो वो पहले यूनिट से करेगा या 101 से करेगा? नहीं, महीना तो नया है ना। हाँ तो महीना तो नया है ना, मजदूर तो पुराने ना। मजदूर ने तो 100 यूनिट की लर्निंग कर ली है, तो अगले महीने जब वो स्टार्ट करेगा 100 से करेगा, 101 से करेगा, सॉरी 1 से करेगा, 101 से करेगा, 101 से। फिर सर इस महीने भी उससे 100 यूनिट बनाए, अब 200 हो गए। अब मार्च जो स्टार्ट करेगा वो तो पहले यूनिट से करेगा ना। नहीं सर, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक पॉइंट पे आके लर्निंग क्या हो जाएगी? खत्म। ऐसा क्यों भाई? सीधी सी बात है, हवाई जहाज बना रहे हम। पहला हवाई जहाज हमने 5000 घंटे में बनाया, दूसरा हमने 4000 घंटे में बना लिया, करते करते हम 800 घंटे पे आ गए। ठीक है जी। अब बताओ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि लर्निंग करते करते एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हम मजदूर हाथ पाथ मिलाते एक दूसरे से जहाज बन जाता है? ऐसा तो नहीं है ना भाई। एक पॉइंट पे आके लर्निंग क्या हो जाएगी? उससे ज्यादा स्पीड में काम पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस until it diminishes। अब इसका मतलब पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग अगर 80% है तो बेहतर या 90% है तो बेहतर? 80% है तो बेहतर। क्यों? ज्यादा तेजी से टाइम नीचे आएगा। आपके लेवल पर एक कंपनी का लर्निंग रेट है 80%, 80%, 80%, 80%, एकदम से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगी लर्निंग। ऐसा नहीं होगा 80 से 90 पे आएगी, फिर 90 से 95 पे आएगी, फिर 95 से 100 पे जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लर्निंग क्या होगी? कंटिन्यूअस चलेगी और एकदम खत्म होगी। बताएं सर, एक कंपनी का लर्निंग रेट 80% है, 100 यूनिट पे लर्निंग रुक जाएगी, तो मुझे बताओ 100 यूनिट के बाद लर्निंग रेट क्या हो जाएगा? 100, 100, जीरो नहीं मनुष्यों, 100, 100 का मतलब अब मजीद इंप्रूवमेंट टाइम में 80% का मतलब टाइम 20% सेव हो रहा है। 90% का मतलब 10% टाइम सेव हो रहा है। 100% का मतलब नहीं हो रहा सेव। तो बताओ लर्निंग कर 100% बेहतर या 90% बेहतर? 90% बेहतर या 100%, सॉरी 80% बेहतर? जितना लर्निंग का रेट कम है उतना टाइम सेव ज्यादा हो रहा है। ऐसा? अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, लिखेगा नहीं कोई भी। बताओ हमने पहला यूनिट कितने घंटों में बनाया? 50 घंटे लगा दिए। ऐसा? लर्निंग रेट कितना है जी? 80%। हमने कहा ओ हो 90 होता तो और बेहतर होता। सही बात करो, गलत बात करो? गलत बात करें सर। बताएं जी। वो कह रहे हैं टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 40 यूनिट्स, पहले 40 यूनिट का टाइम बताएं। हमने कहा अभी बताते हैं। गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। हमने टेबल बनाना शुरू किया, यूनिट्स, फिर टोटल और एवरेज। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा जी मेरे पास यूनिट कितने भैया? 40 यूनिट। कितने भैया? 40। टेबल से तो नहीं निकलेगा, क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वाई जो कि क्या है? एवरेज टाइम। वाई क्या है? पहले यूनिट का टाइम 40 नहीं है मनुष्यों, मैंने 40 लिख दिया तो 40 नहीं हो जाएगा। कितना जी? 50 घंटे, 50 आवर्स। ऐसा? मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट? 40। लॉग डिवाइडेड बाय लॉग 2 कितना? 15 पॉइंट। ये क्या है? एवरेज टाइम। ये क्या है? यहां लिख दूं 15.24। अब बताओ टोटल टाइम कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कर दें जी। 40 मल्टीप्लाई बाय 15.24, 600। तो बताओ हमारे पास इस पहली रिक्वायरमेंट का जवाब क्या है? टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 40 यूनिट्स इज 610 आवर्स। पक्का? ऐसा? मजदूर 40, सॉरी कस्टमर 40 यूनिट लेके चला गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बेटा ये फॉर्मूला आपको याद करना है।
ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये समझने का नहीं है। हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे कि इस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए मैं लॉग के फंक्शंस खोल दूं आपके सामने, ठीक है जी, और फिर लॉग के फंक्शन समझना है तो पहले वो 4 क्लासों में समझाऊं, ठीक है जी। आप एक मैकेनिक के पास काम सीखने आए हो, उसने आपको कहा 36 नंबर का पाना दो, नट खोलना है। आपने कहा सर ये पाना कैसे बना, इसकी हिस्ट्री बताएं। तो हमने कहा भाई इसकी हिस्ट्री नहीं बतानी, हमने क्या करना है, इसको इससे नट खोलना सीखना है बस। ये पाना कब बना, कैसे बना, ठीक है जी। तो एक मेरे ख्याल में तुम लोगों ने फिल्म देखी होगी, धमाल फिल्म। वो 2 बाप बेटे जहाज़ में उड़ रहे हैं, वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी ये पायलट बेहोश हो गया है और प्लेन नीचे लेकर आना है। उसने कहा आप जिस प्लेन में बैठे हैं ये 1024 किलो का है, 2 इंजन वाला है, ठीक है जी, ऑटो पायलट वाला है, एक इंजन ये एक इंजन वो। कहता है भाई नीचे उतरना है, वो बता तू छोड़ इंजन कितने का है। तो हमने इसी तरह इसको देखना है, ठीक है जी। बट हाँ जी, मेमोरी चेक करो तुम लोग ही। उस बंदे का क्या नाम होता है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, फिल्म में क्या नाम होता है उसका, हैं? हाँ, कौवा बिरयानी वाले का फिल्म में क्या नाम होता है? उसका नाम होता है देव मलिक। मैं देव मलिक बात कर रहा हूं। मैं आप लोग की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं। पवन कहां से आ गया, कौन सी फिल्म देख के आया भाई तू? हैं? अच्छा, नहीं नहीं, वो जो जहाज में बैठा होता है उसका नाम बमन नहीं, बमन होता है, बमन, 2 दफा बमन है। और उसके बाप का नाम क्या होता है? पापा जी। चलो भाई हम कहीं और निकल गए। अच्छा जी, log 0.02 कैसे अप्लाई करना है? यार अल्लाह के वास्ते ये कैलकुलेटर में डालो, वो खुद जवाब दे देगा। अब बताओ जी, सुनो, ये 40 यूनिट कस्टमर लेके चला गया। अब बताओ मजदूर की लर्निंग 0 हो गई, मजदूर ठंडा बैठा, लर्निंग 0 हो गई? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मजदूर कितना यूनिट बना चुका है। एक और कस्टमर आया, उसने कहा मुझे 25 यूनिट बनाने हैं। अब बता मजदूर शुरू से 25 यूनिट बनाएगा या 40 की लर्निंग हो चुकी है? अब बताओ सर, मजदूर 25 यूनिट और बनाएगा तो उसकी टोटल लर्निंग कितनी हो जाएगी? 65 पे। कितने पे चली जाएगी? अब बताओ मुझे y चाहिए 65 के लिए। y 50 घंटे पहले यूनिट का टाइम मल्टीप्लाई बाय 60 log अशारिया 8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना? 13.04। ये क्या है हमारे पास? तो मैं यहाँ डाल दूँ 13.04 ऐसा। अब इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 65 से कितना? 848। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, पहले 40 का टोटल टाइम 610, अगले 25 यूनिट का टाइम, अगले 25 यूनिट का टाइम 848 नहीं है, ये 65 यूनिट का टाइम है। 25 का कितना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालो। मैं उसको नाम दे रहा हूं मार्जिनल। कितना? 230। ये कैसे आया इन दोनों का? आप बताओ जी, पहले कस्टमर को हमने कहा आपका काम करने के लिए 610 घंटे लगे, दूसरे वाले कस्टमर को क्या कहूं? आपका काम करने के लिए मजीद 238 घंटे लग गए हैं, ऐसा। ये भी अपना यूनिट उठा के चला गया। अब इतने में एक और कस्टमर आया, उसने क्या कहा? मुझे 36 यूनिट चाहिए। हमने अपने मजदूर की तरफ देखा, मजदूर कितना तेज हो चुका है, मजदूर की लर्निंग कितनी ऑलरेडी हो चुकी है? 65। 36 और आ गया 100। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं 101 पे जाऊं तो y इक्वल्स टू 50 घंटे इंटू 101 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय कितना? 11 पॉइंट। ये क्या है? एवरेज। ये एवरेज में डाल दो 11 पॉइंट। अब बताओ मल्टीप्लाई करो 101 से 1100। अच्छा सुनो, 1143। बताओ जी 65 यूनिट का टोटल टाइम कितना था? 65 यूनिट का 848। 101 यूनिट का टोटल टाइम कितना है?
अब बताएं जी मेरे पास एडिशनल टाइम कितना है? 290। अब बताओ मैं इस मजदूर को कहूं ए चाचा तेरा काम करने के लिए मजदूर ने 295 घंटे लगाए हैं, ऐसा? अब बताओ इस टेबल और इस फंक्शन की मदद से आप हर ऑर्डर का अपना टाइम निकाल के दे सकते हो। बताओ पहले ऑर्डर पे कितने 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 घंटे लगे, ये आपने यहां से निकाला। फिर आपने क्या किया, अगला जो ऑर्डर आया उसको टोटल यूनिट्स में ऐड कर दिया और उससे क्या निकाला, 65 यूनिट का टोटल टाइम। फिर आपने कहा 65 बने 848 में, 40 बने 610 में, तो सर 25 यूनिट का एडिशनल टाइम कितना है? इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया हमने, कितना जी? 238, ऐसा? फिर एक और कस्टमर आया, उसने कहा 36 यूनिट चाहिए। हमने मजदूर की तरफ देखा, मजदूर फुल चाको चौबंद खड़ा है। मजदूर ने कहा मैं अब तक 65 यूनिट बना चुका हूं। हमने कहा भाई 36 और बनाने। उसने कहा तो मेरी लर्निंग तो 101 की हो जाएगी। अब बनाए सर इस पे क्या एवरेज टाइम बना? 11.32। टोटल टाइम कितना बना? अब बताओ 101 यूनिट का टोटल टाइम कितना है? 1143। 65 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है? तो बताओ हमने एडिशनल टाइम निकाल लिया कितने का? अब अगर किसी बंदे को ये काम करना आ गया ना, इस टॉपिक का 50% वो कर गया, इस टॉपिक का 50% काम वो कर गया। पक्का जी? ये कॉपी करें। पहले 50 यूनिट्स के आवर्स कितने हैं? मैं निकालूं? अच्छा मैं ऐसा टेबल बना दूं, यूनिट्स टोटल और एवरेज। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं पहले निकाल रहा हूं y इक्वल्स टू 260 पहले यूनिट के घंटे 50 log.9 डिवाइडेड बाय log 2 कितना बेटा? 143.45। अच्छा यहां मैंने डाल दिया मेरे बच्चों एवरेज 143.45 और मैंने यूनिट्स में डाल दिया 50 यूनिट्स। फिर टोटल 7172 या 7173 कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं जी इस टास्क के लिए हमें 7173 आवर्स चाहिए, ऐसा? अब बताओ नेक्स्ट 42। नेक्स्ट 42 का मतलब है आप सर 92 पे जा रहे हैं। 260 मल्टीप्लाई बाय 92 log अशारिया 8 नहीं 9 log 2 क्या आ रहा है? 107 अशारिया ठीक है मेरे बच्चे। सर अब इसको मैं यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दूं 130.75 टोटल मल्टीप्लाई बाय 192 12,000। अब एक बात बताओ एडिशनल टाइम मार्जिनल 4856 पक्का? 4856 ऐसा ही है। कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? बस वेरी गुड। आगे बढ़े हम दोस्त, आगे बढ़े। प्यारे भाई अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर ये सवाल कर गए तो इसका मतलब है तुमने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया था और अप्लाई भी कर दिया। एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये एवरेज क्या है? वाई। ये नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? तो ये टोटल टाइम क्या है? ये है ये। अल्लाह माफ करे यार, ऐसा नहीं करो। ये क्या है सर? पहले यूनिट का टाइम, ऐसा? ये है ऐसा। अच्छा व्हाट इफ के एग्जामिनर तुम्हें टोटल टाइम दे दे और तुम्हें नंबर ऑफ यूनिट्स दे दे, तो डिवाइड करके आप क्या करोगे? एवरेज निकाल लोगे और फिर वो एवरेज रख के आपसे पहले यूनिट का टाइम निकाले। आपको कहा ये एवरेज है, ये यूनिट्स है, आप क्या निकाल के दे दो?
ए निकाल के दे दो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ सर, एग्जामिनर कह रहा है जी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 50, हमारे पास टोटल टाइम है 7173 आवर्स, एवरेज नहीं बताया एग्जामिनर ने, नहीं बताया आपको, बता दिया लर्निंग रेट है 80%। उसने भाजी पहले यूनिट का टाइम निकाल के दे, कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर पे निकालोगे? निकाल के दो ना, कह रहे कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे जी। पहले यूनिट का टाइम चाहिए, एवरेज नहीं चाहिए मनुष्यों, एवरेज तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। अब बताओ एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? सबसे पहले एवरेज निकाल लो सर, टोटल को यूनिट से डिवाइड करने क्या आ जाएगा? अच्छा, हमें एक बात पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है ना, ये एवरेज टाइम के लिए डिफाइन हुआ हुआ है, ऐसा। अब बताओ इसमें आपको क्या क्या पता है? y मुझे पता है 143.4, a मुझे नहीं पता, x मुझे पता है कितना है जी सर 50, और ये जो बहुत सारे लोग ऊपर नीचे हैं ये सब पता है। क्या आ रहा है जी? ये पक्का जी? डन है? आगे बढ़ जाऊं? छुट्टी उट्टी नहीं हुई है, छुट्टी एग्जैक्ट 2 बजे होगी हैं? तो मेरा नाम को डिसलवा थोड़ी है, मैंने भी नमाज पढ़नी है यार। पढ़ लेंगे, साथ ही पढ़ लेंगे दोस्त, रुक जा, कर लो गवर्नमेंट, दे रहा हूं अभी। ये पहले एक अपना करा दिया ताकि कर सकूं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा नहीं, आसान है, शाबाश। देखो यहां देख लो, इस एग्जामिनर ने या इस सवाल में आपको उस बंदे ने ये कहा है कि यूनिट्स, टोटल टाइम और एवरेज टाइम। उस बंदे ने ये कहा भैया आपको ये बताते चले कि हम 50 यूनिट ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं 50 यूनिट। हमने कहा अच्छा, हमने कहा फिर? उसने कहा जी इसका आप टोटल टाइम और ये सारी चीज़ें निकाल लें। उसने कहा हमने मजीद 40 और प्रोड्यूस करने, तो 90 पे जाना है हमने। पहले एक काम करते हैं, 50 यूनिट का टोटल टाइम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? y इक्वल्स टू 270 पहले यूनिट का टाइम मल्टीप्लाई बाय 50 log अशारिया 8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना? 77 एग्जैक्ट पॉइंट 76 पॉइंट। अच्छा यार यहाँ पर ना राउंडिंग ऑफ एटलीस्ट 2 डिजिट्स में किया करो, क्योंकि ये फिगर जाके किसी दूसरे फिगर से मल्टीप्लाई होगी तो वो पॉइंट्स का डिफरेंस फिर और जो है ना वो मैसिव हो जाएगा। कितना आ रहा है जी? 76.63 मल्टीप्लाई बाय 50 3831। अब ये आ गया 50 यूनिट का टोटल टाइम। अब आपको कह रहे हैं कि 40 और बनाने, तो 90 पे चले जाएंगे हम। अब एक काम करते हैं 90 यूनिट का टोटल टाइम निकाल लेते हैं। y इक्वल्स टू 270 90 log अशारिया 8 डिवाइडेड बाय log 2। y कितना आ रहा है? 63.42। अब मुझे एक बात बताओ, 63.42 90 से मल्टीप्लाई करो 50। अब बताओ जी 50 यूनिट का टोटल टाइम 3831, 90 यूनिट्स का टोटल टाइम 5780, डिफरेंस 1877। अच्छा, आइंदा के बाद हम ये किया करेंगे, ये ऐसे कर लिया करेंगे, ठीक है? तो
ताकि हमारे पास यहाँ थोड़ी सी जगह बन जाए। अब बताएं मार्जिनल कितना है? 187। अब बताओ इस बंदे का जवाब क्या है? इस बंदे को हमने जवाब क्या देना है? हम कहेंगे जी 50 यूनिट का टोटल टाइम, जहाँ पर 3831 है सर, हमारे पास 90 यूनिट्स का टोटल टाइम 5780 है। दिस इंडिकेट्स कि हमने 40 यूनिट का जो मजीद टाइम है वो 1877 आवर्स लगाए हमने। ऐसा कितने लोगों ने सवाल खुद से कर लिया था? चलो जी, कितने लोगों से गलती हुई इसमें? और गलती कहाँ हुई, किस चीज़ में हुई? क्या चीज़ भाई? किसी ने गलती की तो बोलो तो सही। यूनिट की जगह 40 ले लिया था। यही हमने सीखना है कि 90 की जगह 40 ले लेना, कंटिन्यूअस है लर्निंग। सेट है? चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर मुझे अब समझ आया। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जनाब।